हेलो दोस्तों, आज देखते हैं आज के करंट अफेयर। पहला प्रश्न, हर वर्ष किस तिथि को शहीद दिवस मनाया जाता है? उत्तर है 23 मार्च को। 23 मार्च को हर वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो से सम्मानित किया गया है? उत्तर है भूटान। भूटान देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, किसने आईआईटी गांधीनगर में 5G यूज केस लैब्स अवेयरनेस एंड प्री कमीशनिंग रेडीनेस पर कार्यशाला का आयोजन किया है? उत्तर है एंटीप्रीट। एंटीप्रीट आईआईटी गांधीनगर ने, यानी जो एंटीप्रीट है, एंटीप्रीट ने आईआईटी गांधीनगर में 5G यूज केस लैब्स अवेयरनेस एंड प्री कमीशनिंग रेडीनेस पर कार्यशाला का आयोजन किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश ने 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया है? उत्तर है ब्राजील। ब्राजील देश ने 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया है। अगला प्रश्न, कौन आईटीयू के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं? उत्तर है डॉक्टर नीरज मित्तल। डॉक्टर नीरज मित्तल आईटीयू की डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ की सरकार ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट व वेप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? उत्तर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की सरकार ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, किसको फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है? उत्तर है अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार को फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी FIEO का नया अध्यक्ष चुना गया है, अश्विनी कुमार को। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने टीटन के साथ मिलकर नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने टीटन के साथ मिलकर नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, भारत में किस तिथि को बिहार दिवस की 126वीं वर्षगांठ मनाई गई? उत्तर है 22 मार्च 2024 को। 22 मार्च 2024 को बिहार दिवस की 126वीं वर्षगांठ मनाई गई। अगला प्रश्न, जिंदल स्टील एंड पावर किस अध्यक्ष नवीन जिंदल को किसका नया अध्यक्ष चुना गया है? उत्तर है इंडियन स्टील एसोसिएशन। इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किसकी झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? उत्तर है संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय को प्रथम पुरस्कार मिला है 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने हिम तेंदुए मौजूद हैं? उत्तर है 718। 718 हिम तेंदुए मौजूद हैं राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में। अगला प्रश्न, कौन कोमोरोस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? उत्तर है अजाली असोमनी। अजाली असोमनी कोमोरोस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला प्रश्न, किसने कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और शहरी समितियों के रजिस्ट्रार की कंप्यूटरीकरण परियोजना का शुभारंभ किया है? उत्तर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की कंप्यूटरीकरण परियोजना का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है? उत्तर है 31 जनवरी को। 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 72वीं अखिल भारतीय पुलिस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ में किया गया है? उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 72वीं अखिल भारतीय पुलिस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक और कुलपति सतनाम सिंह संधू को किसके लिए मनोनीत किया गया है? उत्तर है राज्यसभा। राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक और कुलपति सतनाम सिंह संधू को। अगला प्रश्न है,
भारतीय गैस कंपनी गेल ने किस देश के साथ 10 वर्षीय LNG समझौता किया है? उत्तर है यूएई। यूएई के साथ समझौता किया है। भारतीय गैस कंपनी गेल ने यूएई देश के साथ 10 वर्षीय LNG समझौता किया है। अगला प्रश्न, बीसीसीआई ने पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को किस सम्मान से सम्मानित किया है? उत्तर है कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, फिल्मची म्यूजिक अवार्ड्स 2024 में किस अभिनेता को गोल्डन वॉइस ऑफ द ईयर चुना गया है? उत्तर है पवन कुमार को। पवन कुमार को चुना गया है गोल्डन वॉइस ऑफ द ईयर 2024 में। अगला प्रश्न, किसने श्रीहरिकोटा से एडवांस मौसम सैटेलाइट इनसैट 3DS को लॉन्च किया है? उत्तर है इसरो। इसरो ने श्रीहरिकोटा से एडवांस मौसम सैटेलाइट इनसैट 3DS को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को विश्व विरासत सूची में किसको नामांकित किया है? उत्तर है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को नामांकित किया है भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को विश्व विरासत सूची में। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया है? उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया है। अगला प्रश्न, 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ में आयोजित किया जाएगा? उत्तर है हरियाणा के फरीदाबाद में। हरियाणा के फरीदाबाद में 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ में भारत अमेरिका वाणिज्य मंडल के सम्मेलन में भाग लिया है? उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत अमेरिका वाणिज्य मंडल के सम्मेलन में भाग लिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अगला प्रश्न, पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत पर्व कहाँ में संपन्न हुआ है? उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में संपन्न हुआ है पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत पर्व। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ में किया जाएगा? उत्तर है लेह में आयोजित किया जाएगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन। किस वरिष्ठ IPS अधिकारी को उत्तर प्रदेश राज्य का नया कार्यवाहक DGP नियुक्त किया गया है? उत्तर है प्रशांत कुमार को। प्रशांत कुमार को जो कि वरिष्ठ IPS अधिकारी उत्तर प्रदेश राज्य का नया कार्यवाहक DGP नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया गेम्स 2024 में कौन सा राज्य कुल 127 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य कुल 137 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न, ISSF विश्व कप 2024 में किसने पुरुषों की एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? उत्तर है दिव्यांश सिंह पवार ने पुरुषों की एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है ISSF विश्व कप 2024 में। अगला प्रश्न, BCCI ने किसको तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC का अध्यक्ष बनाया है? उत्तर है जय शाह को तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनाया है। अगला प्रश्न, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को उनके उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? उत्तर है चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया? उत्तर है 1 फरवरी को। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस प्रतिष्ठित इतिहासकार का निधन हो गया है? उत्तर है आर चंपक लक्ष्मी का निधन हो गया है, प्रतिष्ठित इतिहासकार। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना किस तिथि को जैसलमेर के पोखरण में वायु शक्ति 2024 का महत्वपूर्ण अभ्यास संचालित करेगा? उत्तर है 17 फरवरी को जैसलमेर के पोखरण में वायु शक्ति 2024 का महत्वपूर्ण अभ्यास संचालित करेगा। अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ किसको 54 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त सहायता पैकेज देने पर सहमत हुआ है? उत्तर है यूक्रेन। यूरोपीय संघ यूक्रेन को 54 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त सहायता पैकेज देने पर सहमत हुआ है। अगला प्रश्न, झारखंड मुक्ति मोर्चा के किस वरिष्ठ नेता ने झारखंड के
नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? उत्तर है चंपई सोरेन। चंपई सोरेन वरिष्ठ नेता ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के दिग्गज किस अभिनेता ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी तमिझगा बैत्री कडगम लॉन्च की है? उत्तर है थलापति विजय। थलापति विजय ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी तमिझगा बैत्री कडगम लॉन्च की है। अगला प्रश्न, किसने भारत को लगभग $4 अरब में 31 सशस्त्र ड्रोन और मिसाइल बेचने की मंजूरी दी है? उत्तर है अमेरिका। अमेरिका ने भारत को लगभग $4 अरब से यानी $4 अरब में 31 सशस्त्र ड्रोन और मिसाइल बेचने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है? उत्तर है नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में रूस और किस देश ने कैदियों की अदला बदली की है? उत्तर है यूक्रेन। हाल ही में रूस और यूक्रेन देश ने कैदियों की अदला बदली की है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में किसकी आधारशिला रखेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में तालाबीरा ताप विद्युत परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में तालाबीरा ताप विद्युत परियोजना की आधारशिला रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कहाँ में अत्याधुनिक केंद्रीकृत GIS डेटा सेंटर स्थापित करेगी? उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अयोध्या में अत्याधुनिक केंद्रीकृत GIS डेटा सेंटर स्थापित करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को विश्व कैंसर दिवस 2024 मनाया गया? उत्तर है 4 फरवरी को। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस 2024 मनाया गया। अगला प्रश्न, भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? उत्तर है भारत रत्न। भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 9 इनक्रेडिबल ईयर्स हरियाणा गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन किया है? उत्तर है उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने हाल ही में 9 इनक्रेडिबल ईयर्स हरियाणा गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन किया है। अगला प्रश्न, किस मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्देशक का निधन हो गया है? उत्तर है श्री साधु मेहर का। श्री साधु मेहर का जो कि मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्देशक का निधन हो गया। अगला प्रश्न, किस राज्य में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 शुरू हुआ है? उत्तर झारखंड। झारखंड राज्य में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 शुरू हुआ है। अगला प्रश्न, किस अभिनेता को VO8 के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? VO8 के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। उत्तर है रणवीर सिंह को। और रणवीर सिंह को नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है VO8 के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। अगला प्रश्न, किस देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI की औपचारिक शुरुआत हुई है? उत्तर फ्रांस। फ्रांस देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI की औपचारिक शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस पुलित्जर पुरस्कार विजेता और मूल अमेरिकी साहित्य के दिग्गज का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? उत्तर है एन स्टॉक मोमाडे पुलित्जर पुरस्कार विजेता हैं और मूल अमेरिकी साहित्य के दिग्गज का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला प्रश्न, किस राज्य ने AIGDF के सहयोग से एक डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने AIGDF के सहयोग से एक डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है कर्नाटक राज्य ने।